तदनंतर जब समस्त संसार संवर्तक नामक वायु से ही मानो आकुलित हो गया था, तब भगवान बाली मुनिराज ने अवधि ज्ञान से दशानन नामक राक्षस को जान लिया। यद्यपि उन्हें स्वयं कुछ भी पीड़ा नहीं हुई थी और पहले की तरह उनका समस्त शरीर निश्चल रूप से अवस्थित था, तथापि वे धीर वीर और क्रोध से रहित हो अपने चित्त में इस प्रकार विचार करने लगे कि चक्रवर्ती भरत ने ये नाना प्रकार के सर्व रत्नमय ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए हैं, भक्ति से भरे सूर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं, सो इस पर्वत के विचलित हो जाने पर कहीं ये जिन मंदिर नष्ट न हो जावें। ऐसा विचार कर शुभ ध्यान के निकट ही जिनको चेतना थी, ऐसे मुनिराज बाली ने पर्वत के मस्तक को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। तदनंतर जिसकी भुजाओं का वन बहुत भारी बोझ से आक्रांत होने के कारण अत्यधिक टूट रहा था, जो दुख से आकुल था, जिसकी लाल लाल मनोहर आंखें चंचल हो रही थी, ऐसा दशानन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके सिर का मुकुट टूटकर नीचे गिर गया और उस नंगे सिर पर पर्वत का भार आ पड़ा। नीचे धंसती हुई पृथ्वी पर उसके घुटने टेक दिए। स्थूल होने के कारण उसकी जंघाएं मांसपेशियों में निमग्न हो गई। उसके शरीर से शीघ्र ही पसीना की धारा बह निकली और उससे उसने रसातल को धो दिया। उसका सारा शरीर कछुए के समान संकुचित हो गया। उस समय चूंकि उसने सर्व प्रयत्न से चिल्लाकर समस्त संसार को शब्दायमान कर दिया था, इसलिए वह पीछे चलकर सर्वत्र प्रचलित रावण इस नाम को प्राप्त हुआ। रावण की स्त्रियों का समूह अपने स्वामी के उस अश्रुतपूर्व दीनहीन शब्द को सुनकर व्याकुल हो विलाप करने लगा। मंत्री लोग किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए। वे युद्ध के लिए तैयार हो व्यर्थी इधर उधर फिरने लगे। उनके वचन बार बार बीच में ही स्खलित हो जाते थे और हथियार उनके हाथ से छूट जाते थे। मुनिराज के वीर्य के प्रभाव से देवों के दुंदुभी बजने लगे और भ्रमर सहित फूलों की वृष्टि आकाश को आच्छादित कर पड़ने लगी। क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव था, ऐसे देव कुमार आकाश में नृत्य करने लगे और देवियों की संगीत ध्वनि बंसी की मधुर ध्वनि के साथ सर्वत्र उठने लगी। तदनंतर मंदोदरी ने दीन होकर मुनिराज को प्रणाम कर याचना की कि हे अद्भुत पराक्रम के धारी, मेरे लिए पति भिक्षा दीजिए। तब महामुनि ने दयावश पैर का अंगूठा ढीला कर दिया और रावण भी पर्वत को जहाँ का तहाँ छोड़ क्लेश रूपी अटवी से बाहर निकला। तदनंतर जिसने तप का बल जान लिया था, ऐसे रावण ने जाकर मुनिराज को प्रणाम कर बार बार क्षमा मांगी और इस प्रकार स्तुति करना प्रारंभ किया कि हे पूज्य, आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिनेंद्र देव के चरणों को छोड़कर अन्य के लिए नमस्कार नहीं करूंगा, यह उसी की सामर्थ्य का फल है। हे भगवान, आपके तप का महाफल निश्चय से संपन्न है, इसलिए तो आप तीन लोकों को अन्यथा करने में समर्थ है। तप से समृद्ध मुनियों को थोड़े ही प्रयत्न से उत्पन्न जैसी सामर्थ्य देखी जाती है, हे नाथ, वैसी सामर्थ्य इंद्रों की भी नहीं देखी जाती है। आपके गुण, आपका रूप, आपकी कांति, आपका बल, आपकी दीप्ति, आपका धैर्य, आपका शील और आपका तप सभी आश्चर्यकारी है। ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मों ने तीनों लोकों से समस्त सुंदर पदार्थ ला लाकर पुण्य के आधारभूत आपके शरीर की रचना की है। हे सत्पुरुष, इस लोकोत्तर सामर्थ्य से युक्त होकर भी जो आपने पृथ्वी का त्याग किया है, यह अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य है। ऐसी सामर्थ्य से युक्त आपके विषय में जो मैंने अनुचित कार्य करना चाहा था, वह मुझ असमर्थ के लिए केवल पाप बंध का ही कारण हुआ। मुझ पापी के इस शरीर को, हृदय को और वचन को धिक्कार है कि जो अयोग्य कार्य करने के लिए सम्मुख हुआ। हे द्वेष रहित, आप जैसे नर रत्नों और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों के बीच उतना ही अंतर है जितना कि मेरू और सरसों के बीच होता है। हे मुनिराज, मुझ मरते हुए के लिए आपने प्राण प्रदान किया है, सो अपकार करने वाले पर जिसकी ऐसी बुद्धि है, उसके विषय में क्या कहा जावे। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हूँ कि संसार केवल दुख का अनुभव कराने वाला है, फिर भी मैं इतना पापी हूँ कि विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। जो तरुण अवस्था में ही विषयों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं, वे पुण्यात्मा है, महाशक्तिशाली है और मुक्ति लक्ष्मी के समीप में विचरने वाले हैं। इस प्रकार स्तुति कर उसने मुनिराज को प्रणाम कर 3 प्रदक्षिणाएं दी, अपने आप की बहुत निंदा की और दुखवश मुंह से सू सू शब्द कर रुदन किया। मुनिराज के समीप जो जिन मंदिर था, लज्जा से युक्त और विषयों से विरक्त रावण
उसी के अंदर चला गया। वहां उसने चंद्रहास नामक खड़ग को अनादर से पृथ्वी पर फेंक दिया और अपनी स्त्रियों से युक्त होकर जिनेंद्र देव की पूजा की। उसके भाव भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उसने अपनी भुजा की नाड़ी रूपी तंत्री को खींचकर वीणा बजाई और सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा जिनराज का गुणगान किया। वह गा रहा था कि हे नाथ, आप देवों के देव हो, लोक और अलोक को देखने वाले हो। आपने अपने तेज से समस्त लोक को अतिक्रांत कर दिया है। आप कृतकृत्य हो, महात्मा है, तीनों लोक आपकी पूजा करते हैं। आपने मोह रूपी महाशत्रु को नष्ट कर दिया है। आप वचन अगोचर गुणों के समूह को धारण करने वाले हो। आप महान ऐश्वर्य से सहित है, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, सुख की परम सीमा से समृद्ध है। आपने समस्त कुत्सित वस्तुओं को दूर कर दिया है। आप प्राणियों के लिए मोक्ष तथा स्वर्ग के हेतु है, महाकल्याणों के मूल कारण है, समस्त कार्यों के विधाता है। आपने ध्यानाग्नि के द्वारा समस्त पापों को जला दिया है। आप जन्म का विध्वंस करने वाले हैं, गुरु है, आपका कोई गुरु नहीं है। सब आपको प्रणाम करते हैं और आप स्वयं किसी को प्रणाम नहीं करते। आप आदि तथा अंत से रहित हैं। आप निरंतर आदि तथा अंतिम योगी हैं। आपके परमार्थ को कोई नहीं जानता, पर आप समस्त परमार्थ को जानते हैं। आत्मा रागादिक विकारों से शून्य है, ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है। आत्मा है, परलोक है इत्यादि आस्तिक्यवाद का उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है। पर्यायार्थिक नय से संसार के समस्त पदार्थ क्षणिक है, इस पक्ष का निरूपण आपने जहाँ किया है, वहाँ द्रव्यार्थिक नय से समस्त पदार्थों को नित्य भी आपने दिखलाया है। हमारी आत्मा समस्त पर पदार्थों से पृथक अखंड एक द्रव्य है, ऐसा कथन आपने किया है। आप सबके लिए अनेकांत धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। कर्म रूप शत्रुओं को जीतने वाले में श्रेष्ठ हैं। सर्व पदार्थों को जानने वाले होने से सर्व रूप हैं। अखंड चैतन्य पुंज के धारक होने से एक रूप है और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अतः आपको नमस्कार हो। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, सौख्य के मूल कारण, शांतिनाथ, कुंथु जिनेन्द्र, अरनाथ, मल्ली महाराज और मुनीश्वरत भगवान, इन वर्तमान तीर्थंकरों को मन वचन काय से नमस्कार हो। इनके सिवाय जो अन्य भूत और भविष्यत काल संबंधी तीर्थंकर है, उन्हें नमस्कार हो। साधुओं के लिए सदा नमस्कार हो। सम्यक स्वहित ज्ञान और एकांतवाद को नष्ट करने वाले दर्शन के लिए निरंतर नमस्कार हो तथा सिद्ध परमेश्वर के लिए सदा नमस्कार हो। लंका का स्वामी रावण जब इस प्रकार के पवित्र अक्षर गा रहा था, तब नागराज धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तदनंतर उत्तम हृदय को धारण करने वाला नागराज शीघ्र ही पाताल से निकलकर बाहर आया। उस समय अवधि ज्ञान रूपी प्रकाश से उसकी आत्मा प्रकाशमान थी। संतोष से उसके नेत्र विकसित हो रहे थे। ऊपर उठे हुए फणों में जो मणि लगे हुए थे, उनकी कांति से वह अंधकार के समूह दूर हटा रहा था और पूर्ण तथा निर्मल चंद्रमा के समान प्रसन्न मुख से शोभित था। उसने आकर जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और तदनंतर ध्यान मात्र से ही जिसमें समस्त द्रव्य रूपी संपदा प्राप्त हो गई थी, ऐसी विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के बाद उसने रावण से कहा कि हे सत्पुरुष, तुमने जिनेंद्र देव की स्तुति से संबंध रखने वाला यह बहुत अच्छा गीत गाया है। तुम्हारा यह गीत रोमांच उत्पन्न होने का कारण है। देखो, संतोष के कारण मेरे शरीर में सघन एवं कठोर रोमांच निकल आए हैं। मैं पाताल में रहता था, फिर भी तुझे अब भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हे राक्षसेश्वर, तू धन्य है जो जिनेंद्र भगवान की इस प्रकार स्तुति करता है। तेरी भावना ने मुझे बलपूर्वक खींचकर यहाँ बुलाया है। जिनेंद्र देव के प्रति जो तेरी भक्ति है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। तू वर मांग, मैं तुझे शीघ्र ही पुरुषों की दुर्लभ इच्छित वस्तु देता हूँ। तदनंतर कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने कहा कि मुझे मालूम है आप नागराज धर्मेंद्र है, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, भला आप ही बतलाइए कि जिन वंदना के समान और कौन सी शुभ वस्तु है जिसे देने के लिए उद्यत हुए आपसे मैं मांगू। तब नागराज ने कहा, हे रावण सुन, जिनेंद्र वंदना के समान और दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है। जो जिन भक्ति अच्छी तरह उपासना करने पर निर्वाण सुख प्रदान करती है, उसके तुल्य दूसरी वस्तु ना तो हुई है और ना होगी।
यह सुन रावण ने कहा कि जब जिनेंद्र वंदना से बढ़कर और कुछ नहीं है और वह मुझे प्राप्त है, तब हे महाबुद्धिमान, तुम ही कहो इससे अधिक और किस वस्तु की याचना तुमसे करूं। नागराज ने फिर भी कहा कि तुम्हारा यह कहना सच है। वास्तव में जो वस्तु जिन भक्ति से असाध्य हो वह है ही नहीं। तुम्हारे समान, हमारे समान और इंद्र आदि के समान जो भी सुख के आधार हैं, वे सब जिन भक्ति से ही हुए हैं। यह संसार का सुख तो अत्यंत अल्प तथा बाधा से सहित है, अतः इसे रहने दो। जिन भक्ति से तो मोक्ष का भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है। यद्यपि तू त्यागी है, महाविनय से युक्त है, वीर्यवान है, उत्तम ऐश्वर्य से सहित है और गुणों से विभूषित है, तथापि तेरे लिए मेरा जो अमोघ दर्शन हुआ है वह व्यर्थ न हो, इसलिए मैं तुझसे कुछ ग्रहण करने की याचना करता हूँ। हे लंकेश, जिससे मनचाहे रूप बनाए जा सकते ऐसी अमोघ विजय शक्ति नाम की विद्या मैं तुझे देता हूँ, सो ग्रहण कर, मेरा स्नेह खंडित मत कर। हे भले मानुष, एक ही दशा में जिसका काल बीतता है, विपत्ति के बाद संपत्ति और संपत्ति के बाद विपत्ति सभी को प्राप्त होती है। इसलिए यदि कदाचित किसी कारणवश विपत्ति तेरे समीप आएगी तो यह विद्या शत्रु को बाधा पहुंचाती हुई तेरी रक्षक होगी। मनुष्य तो दूर रहे, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो इस शक्ति से विपुल शक्ति के धारक देव भी भयभीत रहते हैं। आखिर रावण नागराज के इस स्नेह को भंग नहीं कर सका और उसने बड़ी कठिनाई से ग्रहण करने वाले की लघुता प्राप्त की। तदनंतर हाथ जोड़कर और पूजा कर रावण से वार्तालाप करता हुआ नागराज बड़े हर्ष से अपने स्थान पर चला गया। रावण भी 1 माह तक कैलाश पर्वत पर रहकर तथा जिनेंद्र देव की नमस्कार कर इच्छित स्थल को चला गया। मुनिराज बाली ने मन में क्षोभ उत्पन्न होने से अपने आप को पाप कर्म का बंध करने वाला समझ गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ग्रहण किया। जिस प्रकार विष्णु कुमार महामुनि प्रायश्चित कर सुखी हुए थे, उसी प्रकार बाली मुनिराज भी प्रायश्चित द्वारा हृदय की शैल्य निकल जाने से सुखी हुए। चारित्र, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, समिति और परिसह सहन करने से बाली मुनिराज महासंवर को प्राप्त हुए। नवीन कर्मों का अर्जन उन्होंने बंद कर दिया और पहले के संचित कर्मों का तप के द्वारा नाश करना शुरू किया। इस तरह संवर और निजरा के द्वारा वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अंत में 8 कर्मों को नष्ट कर वे 3 लोक के उस शिखर पर जा पहुंचे जहां अनंत सुख प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है, मैं उससे हारा हूँ, यह जानकर अब रावण साधुओं के समक्ष नम्र रहने लगा। जो सम्यक दर्शन से संपन्न था और जिनेंद्र देव में जिनकी दृढ़ भक्ति थी, ऐसा रावण परम भोगों से तृप्त न होता हुआ इच्छानुसार रहने लगा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, जो उत्तम मनुष्य शुभ भावों में तत्पर होता हुआ बाली मुनि के इस चरित्र को सुनता है, वह कभी पर से पराभव को प्राप्त नहीं होता और सूर्य के समान दैदीप्यमान पद को प्राप्त होता है। अथनंतर गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, इस तरह तुमने बाली का वृतांत जाना। अब इसके आगे तेरे लिए सुग्रीव और सुतारा का श्रेष्ठ चरित कहता हूँ, सो सुन। ज्योतिहीपुर नामा नगर में राजा अग्निसिक की रानी रीम देवी के उदर से उत्पन्न एक सुतारा नाम की कन्या थी। शोभा से समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कमल रूपी आवास को छोड़कर लक्ष्मी ही आ गई हो। एक दिन राजा चक्रांक और अनुमति रानी से उत्पन्न साहस गति नामक दुष्ट विद्याधर अपनी इच्छा से इधर उधर भ्रमण कर रहा था, सो उसने सुतारा देखी। उसे देखकर वह काम रूपी शल्य से वृद्ध होकर अत्यंत दुखी हुआ। वह सुतारा को निरंतर अपने मन में धारण करता था और उन्मत्त जैसी उसकी चेष्टा थी। इधर वह एक के बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता था, उधर सुग्रीव भी उस मनोहर कन्या की याचना करता था। अपनी कन्या दो, मैं किसे दूं? इस प्रकार द्विधि भाव को प्राप्त हुआ राजा अग्निसिक निश्चय नहीं कर सका, इसलिए उसकी आत्मा निरंतर व्याकुल रहती थी। आखिर महाज्ञानी मुनिराज से पूछा। महाज्ञानी मुनिचंद्र ने कहा कि साहस गति चीर काल तक जीवित नहीं रहेगा, अल्पायु है और सुग्रीव इसके विपरीत परम अभ्युदय का धारक तथा चिरायु है। राजा अग्निसिक साहस गति के पिता चक्रांक का पक्ष प्रबल होने से मुनिचंद्र के वचनों का निश्चय नहीं कर सका। तब मुनिचंद्र ने 2 दीपक, 2 वृष और गजराजों को निमित्त बनाकर उसे अपनी बात का दृढ़ निश्चय करा दिया। तदनंतर मुनिराज के अमृत तुल्य वचनों को निश्चय कर पिता अग्निसिक ने अपनी पुत्री सुतारा लाकर मंगलाचार पूर्वक सुग्रीव के लिए दे दी।
जिसका पुण्य का संचय प्रबल था, ऐसा सुग्रीव उस कन्या को विवाह कर बड़ी संपदा के साथ श्रेष्ठ कामोपभोग प्राप्त हुआ। तदनंतर सुग्रीव और सुतारा के क्रम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम अंग था और छोटा पुत्र अंगद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा चक्रांक का पुत्र साहसगति इतना निर्लज था कि वह अब भी सुतारा की आशा नहीं छोड़ रहा था। सो आचार्य कहते हैं कि इस काम से दूषित आशा को धिक्कार हो। जो कामाग्नि से जल रहा था, ऐसा सारहीन मन का धारक साहस गति निरंतर यही विचार करता था कि मैं सुख देने वाली इस कन्या को किस उपाय से प्राप्त कर सकूं, जिसने अपनी शोभा से चंद्रमा को जीत लिया है और जिसका ओठ बुराईमान लाल कांति से आच्छादित है। ऐसे उसके मुख का कब चुम्बन करूंगा, नंदन वन के मध्य में उसके साथ कब क्रीड़ा करूंगा और उसके स्थूल स्तनों के स्पर्श जन्य सुखोत्सव को कब प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार उसने समागम के कारणों का ध्यान करते हुए उसने रूप बदलने की सेमुसी नामक विद्या का स्मरण किया। जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्र की निरंतर आराधना करता है, उसी प्रकार साहस गति हिमवान पर्वत पर जाकर उसकी दुर्गम गुहा का आश्रय ले उस विद्या की आराधना करने लगा। अतनंतर इसी बीच में रावण दिग्विजय करने के लिए निकला। सो पर्वत और वनों से विभूषित पृथ्वी को देखता हुआ भ्रमण करने लगा। विशाल आज्ञा को धारण करने वाले जितेंद्रिय रावण ने दूसरे दूसरे द्वीपों में स्थित विद्याधर राजाओं को जीतकर उन्हें फिर से अपने अपने देशों में नियुक्त किया। जिन विद्याधर राजाओं को वह वश में कर चुका था, उन सब पर उसका मन पुत्रों के समान स्निग्ध था। अर्थात जिस प्रकार पिता का मन पुत्रों पर स्नेहपूर्ण होता है, उसी प्रकार दशानन का मन वशीकृत राजाओं पर स्नेहपूर्ण था। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुष नमस्कार मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। राक्षस वंश और वानर वंश में जो भी उद्यत विद्याधर राजा थे, उन सबको उसने वश में किया था। बड़ी भारी सेना के साथ जब रावण आकाश मार्ग से जाता था, तब उसकी वेगजन्य वायु को अन्य विद्याधर सहन करने में असमर्थ हो जाते थे। संध्याकार, सुवेल, हेमापूर्ण, सुयोधन, हंसदीप और परिलाद आदि जो राजा थे, वे सब भेंट ले लेकर तथा हाथ जोड़ मस्तक से लगा लगा कर उसे नमस्कार करते थे। और रावण भी अच्छे अच्छे वचनों से उन्हें संतुष्ट कर उनकी संपदाओं को पूर्ववत अवस्थित रखता था। जो विद्याधर राजा अत्यंत दुर्गम स्थानों में रहते थे, उन्होंने भी उत्तम उत्तम शिष्टाचार के साथ रावण के चरणों में नमस्कार किया था। आचार्य कहते हैं कि सब बलों में कर्मों के द्वारा किया हुआ बल ही श्रेष्ठ बल है। सो उसका उदय रहते हुए रावण इसे जीतने के लिए समर्थ नहीं हुआ था, अर्थात वह सभी को जीतने में समर्थ था। अतनंतर रावण रत्नुपुर नगर के राजा इंद्र विद्याधर को जीतने के लिए प्रवृत्त हुआ। सो उसने इस अवसर पर अपनी बहन चंद्रनखा और उसके पति खरदूषण का बड़े भारी स्नेह से स्मरण किया। प्रस्थान कर पाताल लंका के समीप पहुंचा। जब बहन को इस बात का पता चला कि प्रीति से भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है, तब वह उत्कंठा से भर गई। उस समय रात्रि का पिछला प्रहर था और खरदूषण सुख से सो रहा था। सो चंद्रनखा ने बड़े प्रेम से उसे जगाया। तदनंतर खरदूषण ने अलंकारोदयपुर पाताल लंका से निकलकर बड़ी भक्ति और बहुत भारी उत्सव से रावण की पूजा की। रावण ने भी बदले में प्रीति पूर्वक बहन की पूजा की। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में भाई के स्नेह से बढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है। खरदूषण ने रावण के लिए इच्छानुसार रूप बदलने वाले 14,000 विद्याधर दिखलाए। जो अत्यंत कुशल था, सूरवीर था और जिसने अपने गुणों से समस्त सामंतों के मन को अपनी ओर खींच लिया था, ऐसे खरदूषण को रावण ने अपने समान सेनापति बनाया। जिस प्रकार असुरों के समूह से आवृत चमरेंद्र पाताल से निकलकर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने सर्व प्रकार के शस्त्रों में कौशल प्राप्त करने वाले खरदूषण आदि विद्याधरों के साथ पाताल लंका से निकलकर प्रस्थान किया। हिडिंब, हहिड, डिंब, विकट, त्रिजट, हय, माकोट, सुजट, टंक, किष्किंधाधिपति, त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल और वसुंधर आदि राजा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ होकर साथ जा रहे थे। ये सभी राजा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुशोभित थे। जिस प्रकार बिजली और इंद्रधनुष से युक्त मेघों के समूह से सावन का माह भर जाता है, उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओं से दशानन भर गया था। इस प्रकार कैलाश को कंपित करने वाले रावण के कुछ अधिक 1,000 अक्षौणी
प्रमाण विद्याधरों की सेना इकट्ठी हो गई थी। प्रत्येक के हजार हजार देव जिनकी रक्षा करते थे और जो नाना गुणों के समूह को धारण करने वाले थे, ऐसे रत्न उसके साथ चलते थे। चंद्रमा की किरणों के समूह के समान जिनका आकार था, ऐसे चमर उस पर ढोले जा रहे थे। उसके सिर पर सफेद छत्र लग रहा था और उसकी लंबी लंबी भुजाएं सुंदर रूप को धारण करने वाली थी। वह पुष्पक विमान के अग्रभाग पर आरूढ़ था, जिससे मेरु पर्वत पर स्थित सूर्य के समान कांति को धारण कर रहा था। वह अपनी यान रूपी संपत्ति के द्वारा सूर्य का मार्ग अर्थात आकाश को आच्छादित कर रहा था। प्रबल पराक्रम का धारी रावण मन में इंद्र के विनाश का संकल्प कर इच्छानुकूल प्रयाणकों से निरंतर आगे बढ़ता जाता था। उस समय वह आकाश को ठीक समुद्र के समान बना रहा था, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में नाना प्रकार के रत्नों की कांति व्याप्त होती है, उसी प्रकार आकाश में नाना प्रकार के रत्नों की कांति फैल रही थी। जिस प्रकार समुद्र तरंगों से युक्त होता है, उसी प्रकार आकाश चामर रूपी तरंगों से युक्त होता था। जिस प्रकार समुद्र में मीन अर्थात मछलियों का समूह होता है, उसी प्रकार आकाश में दंड रूपी मछलियों का समूह था। जिस प्रकार समुद्र सैकड़ों आवर्तों अर्थात भ्रमरों से सहित होता है, उसी प्रकार आकाश भी छत्र रूपी सैकड़ों भ्रमरों से युक्त था। जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छों के समूह से भयंकर होता है, उसी प्रकार आकाश भी घोड़े, हाथी और पैदल योद्धा रूपी मगरमच्छों से भयंकर था। तथा जिस प्रकार समुद्र में अनेक कल्लोल अर्थात तरंग उठते रहते हैं, उसी प्रकार आकाश में भी अनेक शस्त्र रूपी तरंग उठ रहे थे। जिनके अग्रभाग पर मयूर पिच्छिका का समूह विद्यमान था, ऐसी चमकीली ऊंची ध्वजाओं से कहीं आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रनील मणियों से युक्त हीरो से ही व्याप्त हो, जिनमें नाना प्रकार के रत्नों का प्रकाश फैल रहा था और जो ऊंचे ऊंचे शिखरों से सुशोभित थे। ऐसे विमानों के समूह से आकाश कहीं चलते फिरते स्वर्ग लोक के समान जान पड़ता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे मगधेश्वर, इस विषय में बहुत कहने से क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण की सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे थे, जिन्हें विद्या रूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शस्त्र तथा शास्त्र में जिन्होंने परिश्रम किया था, ऐसे इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण, निकुंभ और कुंभ, ये तथा इनके सिवा युद्ध में कुशल अन्य अनेक आत्मीयजन रावण के पीछे पीछे चल रहे थे। ये सभी लोग बड़ी बड़ी सेनाओं से सहित थे, इंद्र की लक्ष्मी को लजाते थे, अत्यंत प्रीति से युक्त थे और विशाल कीर्ति के धारक थे। तदनंतर जब रावण विंध्याचल के समीप पहुंचा, तब सूर्य अस्त हो गया। सो रावण के तेज से पराजित होने के कारण लज्जा से ही मानो प्रवाहित हो गया था। सूर्यास्त होते ही उसने विंध्याचल के शिखर पर सेना ठहरा दी। वहां विद्या के बल से सेना को नाना प्रकार के आश्रय प्राप्त हुए थे। किरणों के द्वारा अंधकार के समूह को दूर करने वाला चंद्रमा उदित हुआ। सो मानो रावण से डरी हुई रात्रि ने उत्तम दीपक ही लाकर उपस्थित किया था। तारागण ही उसके सिर के पुष्प थे, चंद्रमा ही जिसका मुख था और जो निर्मल अंबर, आकाश रूपी अंबर यानी कि वस्त्र धारण कर रही थी। ऐसी उत्तम नायिका के समान रात्रि रावण के समीप आई। विद्याधरों ने नाना प्रकार की कथाओं से, योग्य व्यापारों से तथा अनुकूल निद्रा से वह रात्रि व्यतीत की। तदनंतर प्रातः काल की तुरही और बंदी जनों के मांगलिक शब्दों से जागकर रावण ने शरीर संबंधी समस्त कार्य किए। सूर्योदय हुआ, सो मानो सूर्य समस्त जगह भ्रमण कर अन्य आश्रय न देखकर पुनः रावण की शरण में आया। तदनंतर रावण ने नर्मदा नदी देखी। नर्मदा मधुर शब्द करने वाले नाना पक्षियों के समूह के साथ मानो अत्यधिक वार्तालाप ही कर रही थी। फेन के समूह से ऐसी जान पड़ती थी मानो हंस ही रही हो। उसका जल शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल था और वह हाथियों से सुशोभित थी। वह नर्मदा तरंग रूपी भ्रुकुटी के विलास से युक्त थी, आवर्त रूपी नाभि से सहित थी। तैरती हुई मछलियां ही उसके नेत्र थे। दोनों विशाल तट ही स्थूल नितंब थे। नाना फूलों से वह व्याप्त थी और निर्मल जल ही उसका वस्त्र था। इस प्रकार किसी उत्तम नायिका के समान नर्मदा को देख रावण महाप्रीति को प्राप्त हुआ। वह नर्मदा कहीं तो उग्र मगरमच्छों के समूह से व्याप्त होने के कारण गंभीर थी, कहीं वेग से बहती थी, कहीं मंद गति से बहती थी और कहीं कुंडल की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से बहती थी। नाना चेष्टाओं से भरी हुई थी तथा भयंकर होने पर भी रमणीय थी। जिसका चित्त कौतुक से व्याप्त था, ऐसे रावण ने
बड़े आदर के साथ उस नर्मदा नदी में प्रवेश किया। अतनंतर जो अपने बल से पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, ऐसा माहिष्मती का राजा सहस्त्र रश्मि भी उसी समय अन्य दिशा से नर्मदा में प्रविष्ट हुआ। यह सहस्त्र रश्मि यथार्थ में परम सुंदर था, क्योंकि उत्कृष्ट कांति को धारण करने वाली हजारों स्त्रियां उसके साथ थी। उसने उत्कृष्ट कलाकारों के द्वारा नाना प्रकार के जल यंत्र बनवाए थे, सो उन सब का आश्रय कर आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला सहस्त्र रश्मि नर्मदा में उतरकर नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रहा था। उसके साथ यंत्र निर्माण को जानने वाले ऐसे अनेक मनुष्य थे, जो समुद्र का भी जल रोकने में समर्थ थे, फिर नदी की तो बात ही क्या थी। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वह नर्मदा में भ्रमण कर रहा था। यंत्रों के प्रयोग से नर्मदा का जल क्षण भर में रुक गया था, इसलिए नाना प्रकार की क्रीड़ा में निपुण स्त्रियां उसके तट पर भ्रमण कर रही थी। उन स्त्रियों के अत्यंत पतले और उज्जवल वस्त्र जल का संबंध पाकर उनके नितंब स्थलों से एकदम श्लिष्ट हो गए थे, इसलिए जब पति उनकी ओर आंख उठाकर देखता था, तब वे लज्जा से गड़ जाती थी। शरीर का लेप धुल जाने के कारण जो नख क्षतों से चिन्हित स्तन दिखला रही थी, ऐसी कोई एक स्त्री अपनी सौत के लिए ईर्षा उत्पन्न कर रही थी। जिसके समस्त अंग दिख रहे थे, ऐसी कोई उत्तम स्त्री लजाती हुई दोनों हाथों से बड़ी आकुलता के साथ पति की ओर पानी उछाल रही थी। कोई अन्य स्त्री सौत के नितंब स्थल पर नख क्षत देखकर क्रीड़ा कमल की नाल से पति पर प्रहार कर रही थी। कोई एक स्वभाव की क्रोधिनी स्त्री मौन लेकर निश्चल खड़ी रह गई थी। तब पति ने चरणों में प्रणाम कर उसे किसी तरह संतुष्ट किया। राजा सहस्त्र रश्मि जब तक एक स्त्री को प्रसन्न करता था, तब तक दूसरी स्त्री रोष को प्राप्त हो जाती थी। इस कारण वह समस्त स्त्रियों को बड़ी कठिनाई से संतुष्ट कर सका था। उत्तम उत्तम स्त्रियों से घिरा मनोहर रूप का धारक वह राजा किसी स्त्री की ओर देखकर, किसी का स्पर्श कर, किसी के प्रति कोप प्रकट कर, किसी के प्रति अनेक प्रकार की प्रसन्नता प्रकट कर, किसी को प्रणाम कर, किसी के ऊपर पानी उछालकर, किसी को कर्ण आभरण से ताड़ित कर, किसी का धोखे से वस्त्र खींचकर, किसी को मेखला से बांधकर, किसी के पास से दूर हटकर, किसी को भारी डांट दिखाकर, किसी के साथ संपर्क कर, किसी के स्तनों में कंपन उत्पन्न कर, किसी के साथ हंसकर, किसी के आभूषण गिराकर, किसी को गुदगुदा कर, किसी के प्रति मोह चलाकर, किसी से छिपकर, किसी के समक्ष प्रकट होकर तथा किसी के साथ अन्य प्रकार के विभ्रम दिखाकर नर्मदा नदी में बड़े आनंद से उस तरह क्रीड़ा कर रहा था, जिस प्रकार की देवियों के साथ इंद्र क्रीड़ा किया करता है। उदार हृदय को धारण करने वाली उन स्त्रियों के जो आभूषण बालू के ऊपर गिर गए थे, उन्होंने निर्माल्य की माला के समान फिर उन्हें उठाने की इच्छा नहीं की थी। किसी स्त्री ने चंदन के लेप से पानी को सफेद कर दिया था, तो किसी ने केसर के द्रव से उसे स्वर्ण के समान पीला बना दिया था। जिनकी पान की लालिमा घुल गई थी, ऐसे स्त्रियों के होठ तथा जिनका काजल छूट गया था, ऐसे नेत्रों की कोई अद्भुत ही शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी। तदनंतर यंत्र के द्वारा छोड़े हुए जल के बीच में वह राजा काम उत्पन्न करने वाली अनेक उत्कृष्ट स्त्रियों के साथ इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगा। उस समय तट के समीपवर्ती जल में विचरण करने वाले पक्षी मनोहर शब्द कर रहे थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो जल के भीतर क्रीड़ा करने वाली स्त्रियों ने अपने आभूषणों का शब्द उनके पास धरोहर ही रख दिया हो। उधर यह सब चल रहा था, इधर रावण ने भी सुखपूर्वक स्नान कर धुले हुए उत्तम वस्त्र पहने और अपने मस्तक को बड़ी सावधानी से सफेद वस्त्र से युक्त किया। जिसे नियुक्त मनुष्य सदा बड़ी सावधानी के साथ लिए रहते थे, ऐसी स्वर्ण तथा रत्न निर्मित अरहंत भगवान की प्रतिमा को रावण ने नदी के उस तीर पर स्थापित कराया, जो कि नदी के बीच नया निकला था, मनोहर था, सफेद तथा दैदीप्यमान था, बालू के द्वारा निर्मित ऊंचे चबूतरे से सुशोभित था, जहाँ वैडूर्य मणि की छड़ियों पर चंदोवा तान कर उस पर मोतियों की झालर लटकाई गई थी, और जो सब प्रकार के उपकरण इकट्ठे करने में व्यग्र परिजनों से भरा था। प्रतिमा स्थापित कर उसने भारी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाले धूप, चंदन, पुष्प तथा मनोहर नैवेद्य के द्वारा बड़ी पूजा की और सामने बैठकर चीरकाल तक स्तुति के पवित्र अक्षरों से अपने मुख को सहित किया। अतनंतर रावण पूजा में निमग्न था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओर से फेन तथा बबूलों से युक्त मलिन एवं वेगशाली जल के पुर से नष्ट हो गई। तब रावण ने शीघ्र ही प्रतिमा उठाकर
कुपित हो लोगों से कहा कि मालूम करो क्या बात है। तदनंतर लोगों ने वेग से जाकर और वापस लौटकर निवेदन किया कि हे नाथ, आभूषणों से परम अभ्युदय को प्रकट करने वाला कोई मनुष्य सुंदर स्त्रियों के बीच बैठा है। तलवार को धारण करने वाले मनुष्य दूर खड़े रहकर उसे घेरे हुए हैं। नाना प्रकार के बड़े बड़े यंत्र उसके पास विद्यमान है। निश्चय ही यह कार्य उन सब यंत्रों का किया है। हमारा ध्यान है कि उसके पास जो पुरुष है वे तो व्यवस्था मात्र के लिए है, यथार्थ में उसका जो बल है वही दूसरों के लिए दुख से सहन करने योग्य है। लोक कथा से सुना जाता है कि स्वर्ग में अथवा सुमेरु पर्वत पर इंद्र नाम का कोई व्यक्ति रहता है, पर हमने तो यह साक्षात ही इंद्र देखा है। उसी समय रावण ने वीणा, बांसुरी आदि से युक्त तथा जय जय शब्द से निश्चित मृदंग का शब्द सुना। साथ ही हाथी, घोड़े और मनुष्य का शब्द भी उसने सुना। सुनते ही उसकी भौं चढ़ गई। उसी समय उसने राजाओं को आज्ञा दी कि इस दुष्ट को शीघ्र ही पकड़ा जाए। आज्ञा देकर रावण फिर नदी के किनारे रत्न तथा सुवर्ण निर्मित पुष्पों से जिन प्रतिमा की उत्तम पूजा करने लगा। विद्याधर राजाओं ने रावण की आज्ञा शेषाक्षत के समान मस्तक पर धारण की और तैयार हो वे शीघ्र ही शत्रु के सम्मुख दौड़ पड़े। तदनंतर शत्रु दल को आया देख सहस्त्र रश्मि क्षण भर में क्षुभित हो गया और स्त्रियों को अभय देकर शीघ्र ही जलाशय से बाहर निकला। तत्पश्चात कल कल सुनकर और जन समूह से सब समाचार जानकर माहिष्मति के वीर शीघ्र ही तैयार हो बाहर निकल पड़े। जिस प्रकार वसंत आदि ऋतुएं संवेदाचल के पास एक साथ आ पहुंचती है, उसी प्रकार नाना तरह के शस्त्रों को धारण करने वाले बहुत भारी अनुराग से भरे सामंत सहस्त्र रश्मि के पास एक साथ आ पहुंचे। वे सामंत हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार थे तथा पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त थे। परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर तथा उत्साह से भरे सहस्त्र रश्मि के सामंतों ने जब विद्याधरों की सेना आती देखी तो वे जीवन का लाभ छोड़ मेघ व्यूह की रचना कर स्वामी की आज्ञा के बिना ही युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। इधर जब रावण की सेना युद्ध करने के लिए उद्यत हुई तब आकाश में सहसा देवताओं के निम्नांकित वचन विचरण करने लगे। देवताओं ने कहा कि ओहो, वीर लोग यह बड़ा अन्याय करना चाहते हैं कि भूमि गोचरियों के साथ विद्याधर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। ये बेचारे भूमि गोचरी थोड़े तथा सरल चित्त हैं और विद्याधर इनके विपरीत विद्या तथा माया को करने वाले एवं संख्या में बहुत है। इस प्रकार आकाश में बार बार कहे हुए इस आकुलतापूर्ण शब्दों को सुनकर अच्छी प्रवृत्ति वाले विद्याधर लज्जा से युक्त होते हुए पृथ्वी पर आ गए। तदनंतर समान योद्धाओं के द्वारा प्रारंभ किए हुए युद्ध में रावण के पुरुष परस्पर तलवार, बाण, गदा और भाले आदि से प्रहार करने लगे। रथों के सवार रथों के सवारों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ, हाथियों के सवार हाथियों के सवारों के साथ और पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। जिन्हें क्रम क्रम से पराजय प्राप्त हो रहा था और जिनके शस्त्र समूह की टक्कर से अग्नि उत्पन्न हो रही थी, ऐसे योद्धाओं ने न्याय पूर्वक युद्ध करना शुरू किया। जब सहस्त्र रश्मि ने अपनी सेना को शीघ्र ही नष्ट होने के निकट देखा, तब उत्तम रथ पर सवार हो तत्काल आ पहुंचा। उत्तम किरीट और कवच को धारण करने वाला सहस्त्र रश्मि उत्कृष्ट तेज को धारण करता था, इसलिए विद्याधरों की सेना देख वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। तदनंतर स्वामी से सहित होने के कारण जिनका तेज पुनः वापस आ गया था, जिनके ऊपर खुले हुए छत्र लग रहे थे और जिन्होंने घावों का कष्ट भुला दिया था, ऐसे रण निपुण भूमि गोचरी राक्षसों की सेना में इस प्रकार घुस गए जिस प्रकार की मदोन्मद हाथी गहरे समुद्र में घुस जाते हैं। जिस प्रकार वायु मेघों को उड़ा देता है, उसी प्रकार अत्यधिक क्रोध को धारण करने वाला सहस्त्र रश्मि बाणों के समूह से शत्रुओं को उड़ाने लगा। यह देख द्वारपाल ने रावण से निवेदन किया कि हे देव, देखो, जगत को तृण के समान तुच्छ देखने वाले रथ पर बैठे धनुषधारी इस किसी राजा ने बाणों के समूह से तुम्हारी सेना को 1 योजन पीछे खदेड़ दिया है। तदनंतर सहस्त्र रश्मि को सम्मुख आता देख दशानन त्रिलोक मंडन नामक हाथी पर सवार हो चला। शत्रु जिसे भयभीत होकर देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यंत दुस्सह था, ऐसे रावण ने बाणों का समूह छोड़कर सहस्त्र रश्मि को रथ रहित कर दिया। तब सहस्त्र रश्मि उत्तम हाथी पर सवार हो क्रुद्ध होता हुआ वेग से पुनः रावण के सम्मुख आया। इधर सहस्त्र रश्मि के द्वारा छोड़े हुए पैने बाण
कवच को भेद कर रावण के अंगों को विदीर्ण करने लगे। उधर रावण ने सहस्त्र रश्मि के प्रति जो बाण छोड़े थे उन्हें वह शरीर से खींचकर हंसता हुआ जोर से बोला कि ओह रावण, तुम तो बड़े धनुर्धारी मालूम होते हो। यह उपदेश तुम्हें किस कुशल गुरु से प्राप्त हुआ है? अरे छोकरे, पहले धनुर्वेद पढ़ और अभ्यास कर, फिर मेरे साथ युद्ध करना। तू नीति से रहित जान पड़ता है। तदनंतर उक्त कठोर वचनों से बहुत भारी क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने एक भाला सहस्त्र रश्मि के ललाट पर मारा, जिससे रुधिर की धारा बहने लगी तथा आंखें घूमने लगी। मूर्छित हो पुनः सावधान होकर जब तक वह बाण ग्रहण करता है तब तक रावण ने वेग से उछलकर उस धैर्यशाली को जीवित ही पकड़ लिया। रावण उसे बांधकर अपने डेरे पर ले गया। विद्याधर उसे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि यह किसी तरह उछलकर छूटता है तो फिर इसे कौन पकड़ सकेगा।